क्योंकि देश का मुसलमान नहीं चाहता कि देश का माहौल खराब हो, और वो इस देश से प्यार करता है। लेकिन ये आरएसएस वाले और कुछ लोग जो घटिया सोच के आदमी है, वो लोग चाहते हैं इस देश का माहौल खराब हो और माहौल खराब करना सुख शांति का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने ले रखा, ये कहना चाहते हैं? नहीं, क्यों गया हमने, तुमने ले रखा, हमने भी ले रखा। वे यार मैंने कह रहा है आरएसएस को जड़ पाड़ दो, सारी समस्या खत्म है। आरएसएस है। अरे हिंदू मुसलमान तो आपस में भाई भाई थे भाई। यूं तो जब पता नहीं कहां से यार, हमारे टाइम में जब हम बचपन में गांव में रहते थे, मेरे गांव में 50% मुसलमान है, ठीक है, पठान है, हम उन्हें अदावर करा करते थे, हम राम राम करे थे, आज भी होती है। मैं ये कह रहा हूँ चलो ठीक है, हमारी जनरेशन तो ठीक है, अगर हम जानते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, लेकिन आने वाली पीढ़ी में हम कौन सा जहर घोल रहे हूँ? जोन सी पीढ़ी आने लग रही, वो हिंदू को देख कर खुश नहीं रहने का और मुसलमान को देख कर खुश नहीं रहने का। और भाजपा जोन सी नुचारी, कल तू राज कर ले, सारे जीवन राज कर लगी क्या? कल भाजपा भी जाएगी, फिर क्या होगा? जोन से आदमी भाजपा को उठाओ। आप किसान हैं, किसानी करिए, खेती करिए, आपको हर पंगे में टांग अड़ाने की कह दो कि शिमला में क्या हो रहा है उसके भी जिम्मेदार तुम ही बनोगे। देश किसका है? सबका। सबका है। हाँ? तुम्हारा भी तो है, किसान को सबसे ज्यादा तुम्हारा। क्या वहां से शिमला में खेती नहीं होती? होती है खेती। वहां किसान नहीं रहता है? देश तो हमारा ही है ना, इस देश से प्रेम हम कर रहे हैं। हमारा बच्चा बॉर्डर पे खड़ा होकर के, किसान का बच्चा जाकर के वहां से बॉर्डर पे नौकरी कर रहा है, देश की सरहद की सुरक्षा कर रहा है हमारा बच्चा जाकर के। किसी नेता का बच्चा तो नहीं है ना। इन नेताओं पे एक परहेज लगा दो कि तुम्हारा बच्चा पहले अग्निवीर की भर्ती करका होगा, ठीक है, और या एक आदमी थारा फौज में हो, तब जाकर चुनाव लड़ोगे। इनकी पेंशन खत्म कर, वो पेंशन क्यों नहीं खत्म हो रही इनकी? किसी की तो कोई पेंशन नहीं। मैंने कह रहा है ये जो चुनाव में आकर के ये खरात बांटने का काम करे, हम ये फ्री देंगे, हम वो देंगे, जो करीब हरियाणा में भाजपा ने कह रही हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। उससे पहले भाई साहब आपने 10 साल नोच लिया, लोगों को लूट लिया, वो क्यों लूटा, उसका जवाब तो दो। अमित शाह तो कह रहे हैं कि ईद और मुहर्रम पे 2-2 सिलेंडर फ्री देंगे कश्मीर में। अब बताओ ना, कश्मीर बताओ ना। मैं नहीं तो कह रहा, आप लोगों ने लोगों को 10 साल लूट लिया, ठीक है, सिलेंडर के नाम पे सब्सिडी खत्म करके अब नु कह रहे हम फ्री देंगे। भैया चलो तुम फ्री दे रहे, हम कह रहे तुम फ्री दो, तो हम कह रहे अनाज भी फ्री दो, सिलेंडर भी फ्री दो, तेल भी फ्री दो और गाड़ी भी फ्री दो, पर अपनी तनख्वाह में तो दे लो। देश का क्यों नाश कर रहे, देश का क्यों बंटाधार कर रहे? जो हमारा टैक्स का पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है, जो देश के विकास में काम आना, उसे तुम फ्री में बांट रहे हो हैं? अगर तुम्हें देना अपनी तनख्वाह से दो ना। नुका मोदी जी ने यू दे दिया, मोदी जी ने तेरे घरों को राशन दे दिया, अपनी तनख्वाह में से दे दिया क्या है? या भाजपा ने यू काम कर दिया, भाजपा ने अपने पास से पैसा दे दिया का? पैसा किसका है? वो इस देश की जनता का ही पैसा है, सरकार की नीति का हिस्सा है ना, वो तो क्यों ना कहेंगे। नीति पहले कहाँ गई ना, सारी नीतियां पहले लूटा 10 साल तक, अब बांटो। पहले नोचा अब बांटो। अरे हम लोग कह रहे ये चीज तुम फ्री की खत्म करके नको ना, हम फ्री की नहीं देता, मैं तुम वोट दो जो मांगो। तो ये बताइए अब शिमला का मुसलमान, हिमाचल का मुसलमान क्या करे? मस्जिदों को तोड़े, अपनी हटाए, क्या करे? भाई देखो सीधी सी बात है, ना तो हिंदू ने ठेका ले रखा है, ना मुसलमान ने ठेका ले रखा है। हमारे देश में प्रशासन है, हमारे देश में न्यायालय है, ठीक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारी चीज है। जिसकी जगह लीगल है उसकी जगह क्यों टूटेगी? और किसी ने सड़क पर बना रखा उसकी रहेगी क्यों? अच्छा मंदिर है, मस्जिद कोई भी नहीं रहना चाहिए। पर विवाद तो मस्जिदों पे ही है ना, खाली विवाद मंदिर पे भी होना चाहिए ना। अगर मंदिर आपका निकले तो मंदिर भी तो टूटना चाहिए। अभी मुझे एक बात बताओ, अभी मैं पढ़ रहा था, क्या लगा वार्षिक बालाजी का वो है मंदिर, तिरुपति बालाजी में जो लड्डू बनते हैं उसमें बीफ और फिश ऑयल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। 1 लाख लड्डू रामचंद्र जी के वहां से गए थे उसमें, और वो संशोधन हुआ, उसमें क्या कर लिया उन्होंने भाई? और धर्म जहां बालाजी का मंदिर है वहां इस चीज का इस्तेमाल कैसे हो रहा? अरे बचाना तो अपने धर्म को बचा लो ना, दूसरे धर्म के पीछे क्यों पड़ रहे हो? चर्बी से लड्डू बन रहे वहां, तो अपने धर्म को क्यों नहीं बचाते? दूसरे धर्म का क्यों पीछे फिर रहे हो? बनाने वाले ब्राह्मण है। खुद करो चमत्कार, दूसरा करे तो बलात्कार, खुद करो राजलीला, दूसरा करे तो ट्रैक्टर डीलर। मुसलमान एंगल ना है? बताओ कौन है, बताएंगे ना, फिर सरकार बताएगी मुसलमानों। अरे मुसलमानी साजिश का जो बनाने वाले ब्राह्मण है, बनाने वाले वही है, और इतना लड्डू वहां से जाता है तो कैसे जाता है? सोचने की बात है ना। जब रिपोर्ट में जांच होकर के आ गई, सारी चीज का पता लग गया, और फिर भी जाकर के सरकार कुछ नहीं कर रही। 300 साल पुरानी विधि बताई जा रही है। हाँ विधि है ना, तो बीफ डालोगे उसके अंदर, है फिश ऑयल डालोगे, लोगों के आस्था के साथ तो खिलवाड़ तुम कर रहे हो। तुमने बना दिया सारों को तो मुसलमान। एक तरफ कह रहे हो गौ माता का मूत्र पियो, गौ माता का गोबर से लेप करके नहाओ और खाओ, उनका गोबर को भी चूस करके बाहर निकाल दो। ऐसे बाबा हमारे यहाँ से बच्चा पैदा, और वो गेहूं निकालने वाला हो तो वो तो गया कह तुम गेहूं निकाल कर खाओ, पहले गेहूं खिलाओ, फिर गोबर के उसमें गेहूं निकाल कर खाओ, ठीक है। एक आदमी नु कह रहा कल तुम गोबर, वो देखा मैंने टीवी में, खारा गोबर को खा करके नु कहा इसका जूस पीले से निकाला था थारी खाई। यार गू गोबर खाने की चीज हो गया यार। यार कैसी बात कर रहे यार, हैं? पता नहीं कहाँ ले जा रहे, गड्ढे में घेरते। आपने कभी ऐसा सोचा कि मतलब ये
गाय गोबर, मतलब गोबर से कुछ इस्तेमाल करो या वो कुछ करो। किसान तो इस्तेमाल, भैया ये तो बता सका जिन्होंने इस्तेमाल कर रखा है, जो तो गोबर खा रहे हैं। पालते हो भाई गाय पालते हम, क्यों नहीं तो पालते? गाय के गोबर का पुराने टाइम में पत्ती थी, जब पुराने टाइम में ये सरफ साबुन नहीं होते थे उस समय, हमारे पापा दादा हम बताते थे, उस समय बलद के मुंह से उससे कपड़े धो लेते थे, उस समय काट करने के लिए होक्के को वो साफ कर लेते थे, उसमें कास्टिक होता था। हाँ। ठीक है, लेकिन जो पीने वाला तरीका तो पता नहीं कहाँ था यार भाई। और मैंने कह रहा, जो देश का सबसे बड़ा आज के टाइम में व्यक्ति है वो देश का प्रधानमंत्री है, तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को आगाह करके बताना चाहिए, मूत पी करके दिखाना चाहिए, गोबर खा करके दिखाना चाहिए। भाई हिंदू धर्म जब भी तो बचेगा। फिर दूसरा अमित शाह को करना चाहिए, भाई उनके भी दिक्कत है कुछ ना कुछ। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर ये चीज अगर दुष्प्रचार हो रहा है, इसे रोकेगा कौन? गलत तरीका रोकेगा कौन? हमें नु बताओ। या अंधभक्ति है या कौन सी भक्ति है या अपने भगवानों को अपमान है? हम लोग कहते हैं गौ माता है। गौ माता क्यों है? जब पहले ये संसाधन नहीं होते थे उस समय गाय घरों पे होती थी, गाय दूध देती थी, उसका बछड़ा खेत में जोत करके खेत को फसल पैदा करने का काम करता था, पेट पालता था, तो इसलिए गाय हमारी माता थी और बैल मेहनत करता था। आज पता नहीं कौन तरीका बना रहा है। दूसरी बात यह है, सबसे ज्यादा जोन से ये है बीफ के व्यापारी, जोन से सबसे ज्यादा मांस की फैक्ट्री भाजपा वालों की तो है। चेक करके देखो ना, संगीत सोम की देखो, इनकी देखो ना, चेक करके। दूसरों को गुमराह करना, दूसरों को बताना कि ये चीज गलत है, अरे खुद करनी। मैं तुम्हें बता दूं इस रास्ते को नहीं जाना, मुझे करना ये काम, ये तो काम कर रही है। तो सबसे ज्यादा जानवरों को जो पालते हैं वो किसान पालते हैं, अपने घरों में रखते हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा तो किसानों, आपको पता ही नहीं है भाई। इतना पता भाई, हम भी तो किसान हैं, हमारे घर में बैल रहे, हमारे घर में गाय रही, हमारे गाय में भैंस है, सारी चीज है भाई। भैंस कर गाय का बछड़े को भी पता, अब गाय का क्या पिया जा, मूत नहीं पिया जाता, बछड़ा भी जाकर दूध ही पिएगा अपनी माँ का। गाय का भी, गाय के दूध से घर का पालन पोषण होता, दूध पीते थे, गोबर से ऊपड़े पत्ते थे, उससे रोटियां पकती थी। ये काम था ना, है? तो ये तो कौन सा तरीका हो गया भाई? गोबर खाने तो ये हो जाएगा, तो रोटी खानी बंद कर दो भाई, गोबर ही खा लो, और क्या है? ये अंधभगत बताओ, हमारा काम थोड़ा ही है इस चीज में। खाओ गोबर भाई, खूब खाओ। हम तो कह रहे ठट्ठड़ू का खाओ और खा के दिखाओ और बनाओ वीडियो। अरे तो बाबा बताते, ये तो खाते तो है नहीं, ये जो वही तो कह रहे ना, खा के दिखाओ ना, वे करके दिखाओ ना, उस काम को करना नहीं ना उन्हें। उसने पूछा कहला जी, वो मीडिया वाले ने पूछा जो उनसे कहा था कि गाय के गोबर में गेहूं निकाल कर खाने से, उसने तो एक वो बता दे रीजन, क्या लगा कॉफी ऐसे बनती है। उन्होंने कहा तुमने खुआने का मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे बच्चे होने में। अरे पहले तो बना, आप तो खुआता भाई, किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करके तो बताएंगे ना। एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ना। कोई भी डॉक्टर किसी चीज की सर्च करता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है, इनके पीछे पता नहीं कौन सा रीजन है, कोई रीजन ही नहीं है इनके पीछे। ये बिना रीजन की बात करते हैं, बिना रीजन के, जो इनके मन में आ गया वो बक दिया, जो इन्हें सपना दिख गया कहला नहीं होगा भाई। शास्त्रों का हवाला देते हैं ना, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ। आपको भी तो शास्त्र की देख पढ़ ली है? अगर शास्त्र पढ़ने वाले आदमी है, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी, बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, मैंने गीता भी पढ़ी, सभी ने क्या कहा? जो ये कह रहे वही तो कहला, तुम अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मुसलमान को भी कहा, हिंदू को भी कहा, लेकिन वो धर्म क्या है भाई? ये तो कह दिया धर्म, धर्म किसे मान लिया? मुसलमान धर्म है, हिंदू धर्म है? नहीं है भाई, कर्म ही धर्म है। अगर एक शिक्षक का क्या धर्म है? अच्छे से शिक्षा देना। एक डॉक्टर का क्या धर्म है? अच्छे से इलाज करना है। एक माता पिता का क्या धर्म है? अच्छे से पालन पोषण करना। देश के प्रधानमंत्री का क्या फर्ज है? देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना और देश का विकास करना। ये नहीं कि फूट डालो राज करो, ये धर्म है। अगर इस कुर्सी पे बैठा रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म हो गया, कोई धर्म नहीं है।